आपको एमसीक्यूज़ में दिखाऊंगा, बताऊंगा उनके करेक्ट आंसर्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है द डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर हैज़, इसके 4 आउटपुट होते हैं और 10 उसके इनपुट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा उसने पूछा आउटपुट कितने होते हैं, तो 4 आउटपुट है, ये आंसर है। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ डिकोडर। तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। डिकोडर्स आर यूज टू प्रिवेंट इम्प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हाफ एडर जो होता है हैज़, उसके कितने इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं। तो हाफ एडर जो होता है उसके 2 इनपुट होते हैं और 2 ही आउटपुट होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये हाफ एडर का आंसर है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि फुल एडर के कितने इनपुट आउटपुट होते हैं, तो ये फुल एडर का आंसर है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है हाफ एडर का, वो ये है, 2 इनपुट 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लीस्ट मोस्ट डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़। तो उसका आंसर है ये, तो फर्स्ट लीस्ट मोस्ट डिजिट इन डेसिमल नंबर होता है हैज़ पोजीशन 0 एंड वेट इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 7 to 4 में 7 इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट है और इसमें 4 जो है वो लीस्ट मोस्ट है, ठीक है जी। ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर सर्किट हैज़, उसके कितने इनपुट और आउटपुट है मल्टीप्लेक्सर सर्किट के। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मल्टीप्लेक्सर सर्किट के मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये जो आंसर है ये डी मल्टीप्लेक्सर का आंसर है, ये वाला। लेकिन इस क्वेश्चन का मल्टीप्लेक्सर का आंसर ये वाला है, ठीक है जी। मेरा से आपको मेरा जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इस तरह शायद ही किसी और चैनल पे कोई समझाता हो। तो नहीं, ये कोई 135 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। तो आप पहले 22 लेक्चर्स में से, तो बूलियन एक्सप्रेशन, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है b+a+b' + c। तो इसका क्या आंसर है, ये एक सम टर्म है, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचता है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म और एमसीक्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और थोड़े से नहीं, ढेरों की तादाद में एमसीक्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज़ द आउटपुट 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ एट लीस्ट 1 इनपुट इज़ 1। तो उसका आंसर है और गेट में ये होगा कि आउटपुट 1 इफ़ एंड ओनली फॉर एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलो आर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट। वो कह रहा है नीचे इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं सिवाय एक के, वो ये है एटमॉस, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dash is invalid number of cell in a single group formed by the adjacent cells in K map। तो ये 16 इसका आंसर है, 16 इज एन इनवैलिड नंबर होगा। नेक्स्ट है जी इन द रिपीटेड डिवीजन मेथड द डेसिमल नंबर टू द कन्वर्टेड इज डिवाइडेड बाय द बेस नंबर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिवाइस डिसिपेट वेरिंग अमाउंट ऑफ पावर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशन। तो ये आंसर है सी मॉस करता है ये वाला फंक्शन। नेक्स्ट है कि जी एडिशन ऑफ 2 डेसिमल डिजिट इन बीसीडी कैन बी डन थ्रू
BCD एडर करता है ये ऐड। नेक्स्ट है कि PLA कैन बी प्रोग्राम टू गिव एन आउटपुट ऑफ कांस्टेंट डैश और डैश, तो वो होगा 0 और 1, आउटपुट ऑफ कांस्टेंट 0 और 1, ये आंसर है 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit ALU हैज़ 5 फंक्शन सेलेक्ट इनपुट्स, तो ये इसका आंसर है 74XX181, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डी मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड, डी मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इट इज़ मोर सुटेबल टू यूज़ क्वीन मैकलस्की मेथड, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है जी, मोर देन 4 वेरिएबल्स के लिए क्वीन मैकलस्की मेथड यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज़ ऑलवेज इन्वर्स ऑफ द वेरिएबल होता है, ठीक है जी, कम्प्लीमेंट का मतलब ही उसका उल्टा है ना, इन्वर्स, द कम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज इन्वर्स ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट है जी when the control line is tri-state buffer is high when the control line in tri-state buffer is high, the buffer operates like a NOT gate, NOT gate की तरह करेगी, ये आंसर है NOT। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी dash gate and dash gate implementation connected at the V input of the 4-bit adder is used to allow complemented or uncomplemented B input to be connected to the adder input, तो इसका आंसर एंड और है कि एंड गेट एंड और गेट यहाँ पे आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4-bit 2's complement रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7 इज़, इसकी ये होगी वो 1001, ये आंसर है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि 4 वेरिएबल के मैप जो होता है 4 वेरिएबल, ठीक है, के मैप के लिए हैज़ 16 सेल्स हैं फॉर मिन एंड मैक्स टर्म्स के लिए 16 सेल्स होंगे। नेक्स्ट है द डैश इज़ द स्लोएस्ट एंड कंज्यूम्स मोर पावर, तो स्टैंडर्ड TTL जो होता है ये स्लोएस्ट और कम होता है और साथ ही ये मोर पावर को कंज्यूम करता है, ये स्टैंडर्ड TTL। नेक्स्ट है जी तमाम क्वेश्चन इस मेरी वीडियो में करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि आपको अगर रीचेक करना है तो कर लें बेशक हैंड आउट से, लेकिन सारे करेक्ट ही मिलेंगे। नेक्स्ट है इन द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है F = A XOR B डैश, तो ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये XOR कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, लॉजिकल ऑपरेटर है ये XOR इसको कहते हैं। आगे चलते हैं सबट्रैक्टर्स आल्सो हैव आउटपुट टू चेक इफ़ वन हैज़ बीन बारोड, ठीक है जी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट इज़, वो होगी F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ एनी CMOS डैश सीरीज लॉजिक गेट कैन बी एट लॉजिक हाई 1 एंड लॉजिक लो 0, तो ये होगा 3.3 एंड 5 वोल्ट के सीरीज़ के लिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द डेसिमल वैल्यू 20 इज़ इक्विवेलेंट टू बाइनरी वैल्यू, 20 का इक्विवेलेंट जो होगा बाइनरी वैल्यू में ये होगा 10100। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये एक इनपुट है और साथ आउटपुट है, ये देख लें इस तरह से ABF 0000 फिर 011 101 तो इसका ये क्या होगा, ये आंसर ये XOR है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी सम टर्म या मैक्स टर्म इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग और गेट से वो सम टर्म या मैक्स टर्म इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OLMC स्टैंड फॉर, यानी कि OLMC से क्या बनता है,
तो उसका आंसर ये है सेकंड वाला, आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल। ठीक है जी, OLMC, आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंशियल सर्किट्स आर डैश सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं ये डिजिटल सर्किट होते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल आर डिजिटल सर्किट, ये आंसर है डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द रिपीटेड डिवीजन मेथड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड इज डिवाइडेड बाय द बेस नंबर, ये आंसर है बेस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। तो अप्रोप्रिएट इनपुट वो कौन सी होगी, वो होगी लैच। लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, ये आंसर है लैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट मेरे आप गौर से मैं सुनते जाएंगे ना, बजाय सुनना जो होता है ना याद करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं वीडियो को, ये पूरी वीडियो को 2 से 3 मरतबा आप सुन लेंगे, आपके मिड टर्म में 20 MCQs आने होते हैं। तो ये 130 प्लस 130 35 MCQs हैं। तो ये आप उसे 2-3 दफ़ा वीडियो को बार बार सुन लेंगे तो आपको ये आंसर अच्छी तरह याद हो जाएंगे, साथ जहन नशीन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है डी मल्टीप्लेक्सर कैन आल्सो बी यूज्ड एज, उसका आंसर है डिकोडर। यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसे डिकोडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डिजिटल सिस्टम बाइनरी डाटा इज़ यूज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन, वो यानी कि डिजिटल सिस्टम में बाइनरी डाटा जो होता है वो पैरेलल शक्ल में यूज़ भी होता है और रिप्रेजेंटेड भी होता है, ये आंसर, इसका आंसर है ये पैरेलल। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि 1101 इन साइंड रिप्रेजेंटेशन इज इक्विवेलेंट टू, एक साइंड रिप्रेजेंटेशन में किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसका आंसर है -5। ठीक है, ये -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पीछे हैंड आउट से चेक कर सकते हैं, आपको मैं कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं बता रहा, सारे मैंने खुद चेक किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलियन एडिशन ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय, किस गेट से वो परफॉर्म होगा बूलियन एडिशन ऑपरेशन, तो उसका आंसर है और गेट। ठीक है, बूलियन एडिशन और गेट से होती है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केवमैन नंबर सिस्टम द वैल्यू 2 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, किस सिंबल से रिप्रेजेंट होगी 2 की वैल्यू जो होगी। ठीक है जी, उसका आंसर है ये देख रहे हैं फोर्थ वाला, इससे 2 की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी केवमैन नंबर सिस्टम में 2 की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी इस सिंबल से केवमैन में। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, और गेट परफॉर्म्स ए बूलियन, कौन सा बूलियन फंक्शन और गेट परफॉर्म करता है, तो और गेट का होता है काम एडिशन का है। ठीक है, और गेट परफॉर्म्स ए बूलियन एडिशन फंक्शन, ये याद रखें, और गेट एडिशन के लिए करता है। फिर है जी प्रोडक्ट टर्म इन स्टैंडर्ड SOP आर कॉल्ड, जो प्रोडक्ट टर्म होती हैं स्टैंडर्ड SOP में उन्हें कहते हैं मिन टर्म्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट टर्म्स स्टैंडर्ड SOP में कहते हैं मिन टर्म्स। आगे चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव हेक्साडेसिमल सिस्टम, इनमें से कौन सी जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन नंबर नहीं है इनमें से, तो इसका आंसर है ये DEFH, ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल नंबर नॉट, ये नहीं है, हेक्साडेसिमल नहीं है, बाकी ये तीनों हेक्साडेसिमल हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर ये है। आगे चलते हैं कि एबल इज़ एन एक्रोनाइम फॉर, एबल से क्या बनता है, एबल से बनता है एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ABEL, एबल एडवांस्ड, ये देखेंगे ABEL एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये आंसर है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज़ प्रेजेंटेड इन ए, वो किस तरह के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, वो है फंक्शन टेबल।
ठीक है जी, ये इसका आंसर है। फंक्शन टेबल, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज प्रेजेंटेड इन फंक्शन टेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if two numbers in BCD representation generate an invalid BCD number, then the binary dash is added to the result। तो बाइनरी कौन सा ऐड होगा, 0 1 1 0, ये ऐड होगा रिजल्ट में। ठीक है, ये याद रखें, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी यूज़ ऑफ मल्टीप्लेक्सर का प्राइमरी यूज़ क्या है? उसका प्राइमरी यूज़ है डाटा राउटर। ठीक है, ये आंसर है, डाटा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 28। 28 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो 28 का होगा वो है 1C। ये आंसर है। ठीक है जी, इसका आंसर है 1C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्प्लेक्स मोड ऑफ गैल 16V8 OLMCs कैन बी कन्फिगर्ड इन, कितने वेज में कन्फिगर्ड होंगे OLMC? वो आंसर है 2 वेज में OLMC कन्फिगर्ड होंगे। ठीक है जी, इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल वैल्यू FD इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू FD जो है वो किस बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी? तो वो उसका आंसर है ये सेकंड वाला। ठीक है, एंड में उसके 0 1 है, ये आंसर है FD। हेक्साडेसिमल वैल्यू FD बाइनरी में ये होगा। आप अपने कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज़ द स्लोवेस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर। ये पहले भी बताया है, स्टैंडर्ड TTL जो होते हैं ये स्लोवेस्ट होते हैं और ये ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। ये आंसर है स्टैंडर्ड TTL। नेक्स्ट है जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन। तो इसका आंसर भी TTL है। पावर डिसिपेशन ऑफ TTL डिवाइसेस जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ॉर इज़ एन एब्रीवेशन। ज़ॉर किस चीज़ की एब्रीवेशन है? एक्सक्लूसिव और की। ज़ॉर इज़ एन एब्रीवेशन है एक्सक्लूसिव और, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is more suitable to use dash method in order to simplify the boolean expression having more than four variables के लिए क्वीन मैकलस्की मेथड यूज़ होता है। ये पहले भी मैंने दोबारा रिपीट हुआ है ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं जी, an SOP expression having a domain of 2 variable will have a truth table having डैश कम्बिनेशन, कितनी कम्बिनेशन होगी? उसका आंसर है 4 कम्बिनेशन होगी ऑफ इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू। 4 आंसर है इसका। डी मॉर्गन्स 2 थ्योरम्स प्रूव द इक्विवेलेंसी ऑफ द NAND एंड डैश गेट्स एंड द NOR एंड डैश गेट्स रिस्पेक्टिवली। तो डी मॉर्गन की जो 2 थ्योरम्स हैं वो प्रूव करते हैं इक्विवेलेंसी ऑफ NAND एंड नेगेटिव OR गेट, NAND एंड नेगेटिव OR गेट एंड NOR एंड नेगेटिव AND गेट। ठीक है, ये आंसर है पहले वाला, ये आंसर है। आगे ए मेजर एडवांटेज ऑफ ECL इमिटर कपल्ड लॉजिक। ECL कहते हैं इमिटर कपल्ड लॉजिक। मेजर एडवांटेज ऑफ ECL ओवर TTL एंड CMOS इज हाई स्पीड, इसका आंसर है। ठीक है, मेजर एडवांटेज ये है ECL का, ये हाई स्पीड है ओवर TTL एंड CMOS, हाई स्पीड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेंशियल सर्किट्स आर डिजिटल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट या डिजिटल सर्किट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 1. A, B and C represent the input of 3-bit NAND gate. The output of NAND gate will be 1 होगी आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि adjacent ones detector circuit will have active low output for the input
ये इसका आंसर है 0110। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ अ सिंगल इनपुट गेट। तो नॉट का जो होता है ना, ये सिंगल इनपुट गेट होता है। नॉट इज़ अ सिंगल इनपुट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बूलियन एक्सप्रेशन है ये a+b'+c, ये क्या है जी? ये एक प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है जी, देखिए इसके साइड साइड पे ब्रैकेट है ना, तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सम टर्म इज इक्वल टू 0 फॉर ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़। ये आंसर है वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ये नीचे कुछ ग्रुपिंग के मेथड दिए हुए हैं, उनमें से कह रहा है वो एक जो है वो ग्रुपिंग का मेथड नहीं है, तो वो है डायगोनली। ये ग्रुपिंग का मेथड नहीं है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to display the number dash, the BCD number 0010 representing the MSD is applied at the inputs of the BCD to 7 segment display circuit connected to the MSD 7 segment display digit। तो इसका आंसर है 29 जो का नंबर है उसका ये BCD नंबर ये होगा। ठीक है, ये आंसर है 29। नेक्स्ट है ये in a 4 variable K map 2 variable product term is produced by, ये थर्ड वाला आंसर है, इस 4 cell group of ones। 2 variable product term is produced by 4 cell group of ones। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the MSI version of the look ahead carry generator। वो पूछ रहे हैं MSI वर्जन, MSI Which provides identical inputs and output except for the C4 output। तो उसका आंसर है ये थर्ड वाला 74XX182, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज। इनमें से कुछ बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, तो उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट ये किसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा? वो इस बाइनरी का, तो ये 117 है। ठीक है जी, इस 117 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो बाइनरी नंबर ये होगा। नेक्स्ट है जी, the BCD to 7 segment decoder, unlike the binary decoder activates multiple but unique set of output for each dash BCD input combination। उसका आंसर है 4 bit BCD input combination। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू जनरेट द कम्प्लीमेंट इन सर्किट्स डैश गेट इज यूज। कम्प्लीमेंट्स के लिए नॉट गेट यूज़ होता है। ठीक है जी, कम्प्लीमेंट्स के लिए नॉट गेट यूज़ होता है सर्किट में। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड रूल ऑफ बुलियन अलजबरा। इनमें से बुलियन अलजबरे के लिए कौन सा वैलिड रूल नहीं है? तो ये सेकंड वाला आंसर है जी, ए इज इक्वल टू ए डैश, ये वैलिड रूल नहीं है। नेक्स्ट है जी, ये क्वेश्चन पहले भी आया, दोबारा रिपीट है, तो इसका आंसर है ज़ोर। ठीक है, ज़ोर। ये क्वेश्चन है, ऑन ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट रिफ्लेक्ट्स द इनपुट कंडीशन व्हेन द क्लॉक पल्स ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मोर सूटेबल टू यूज़ क्वीन मैक्लस्की मेथड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 वेरिएबल्स के लिए। यह सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ 2 डेसिमल डिजिट इन BCD कैन बी डन थ्रू BCD एडर। ये आंसर है। नेक्स्ट है जी, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन AB-CD प्लस AB-+C-D प्लस B इज़, ये उसका आंसर है A, B, C, and D, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सोर्स फाइल दैट इज़ क्रिएटेड इन एबल हैज़, उसके कितने सेक्शंस होंगे? उसके
3 आंसर है, 3 सेक्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी सेट्स ऑफ एंड और बेस सर्किट्स आर यूज टू अलाउ complemented and uncomplemented B input to be applied at the B inputs of the two 4-bit adders। तो उसका आंसर है जी 2, ये 2 है, सेकेंड वाला ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सर आल्सो नॉन एज डाटा सेलेक्टर्स, ये पहले भी पढ़ा, दोबारा मल्टीप्लेक्सर को डाटा सेलेक्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल मार्क्ड 6 इन 4 वेरिएबल के मैप represent min term 6 and max term 6 having the following binary value of variable a b c d। तो ये वाला आंसर है सेकंड वाला, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 0, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एडर लॉजिक सर्किट कंटेन्स, कितने जॉर गेट होंगे उसके अंदर? तो 1 आंसर, ये वाला थर्ड वाला है ऑप्शन 1 आंसर है इसका, एक जो जॉर गेट होगा हाफ एडर लॉजिक सर्किट में कंटेन्स 1 जॉर गेट। आगे है, पॉल्स टेंड टू एग्जीक्यूट डैश लॉजिक, तो एसओपी लॉजिक को ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये आंसर है एसओपी लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन, तो टीटीएल डिवाइसेस इसका आंसर है, ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैल 22V10 इज ए पॉपुलर गैल डिवाइस हैविंग डैश इनपुट, कितनी इनपुट्स होंगी इसकी? 12 आंसर है, 12 इनपुट्स एंड 10 इनपुट्स, 12 इनपुट्स एंड 10 इनपुट्स आउटपुट्स होंगी, ये आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLDs have in system programming ISP capability that allows the PLDs to be programmed after they have been installed on a circuit board, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सम टर्म मैक्स टर्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग और गेट से, ये इम्प्लीमेंट होती है सम टर्म और गेट से। ये थोड़ा ना आपको साफ नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये बोल रहा हूँ, उस पर गौर कर लें। सम टर्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबट्रैक्टर्स आल्सो हैव आउटपुट टू चेक इफ 1 हैज़ बीन शिफ्टेड, ये आंसर है शिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज़, ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। फिर ये क्वेश्चन है, द एडजेसेंट वंस डिटेक्टर एक्सेप्ट 4-bit इनपुट इफ 2 एडजेसेंट वंस आर डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बूलियन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, बूलियन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किस गेट से परफॉर्म होता है? एंड से। बूलियन मल्टीप्लिकेशन होती है एंड गेट से और गेट से होती है एडिशन, ये याद रखें, इसका आंसर है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, डी मल्टीप्लेक्सर को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है, बूलियन अलजेब्रा इज दी मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा इज दी मैथमेटिक्स, आंसर है मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी आउटपुट्स कैन एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंपैरेटर हैव, उसका आंसर है 3, ठीक है जी। नेक्स्ट है, when two or more sum terms are multiplied by Boolean multiplication, the result is POS होगा, result होगा POS expression। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZOR is an abbreviation of exclusive OR की है आंसर। नेक्स्ट है, an SOP expression having a domain of 2 variable will have a truth table having 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 आंसर, 4 कॉम्बिनेशन इनपुट है करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू। नेक्स्ट है जी, ज़ॉर अब्रीविएशन एक्सक्लूसिव और। फिर क्वेश्चन है जी, इन एन एसओपी एक्सप्रेशन हैविंग डोमेन ऑफ 2 वेरिएबल विल हैव द ट्रुथ टेबल हैविंग 4 कॉम्बिनेशन,
ये रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल। ये नीचे कुछ नंबर दिए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये DEF है। ये पहले भी ऊपर आया, वहाँ साफ था, तो वो उसको वहाँ से वो याद रखें। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 2 BCD डिजिट रिक्वायर्स 2 4-bit पैरेलल एडर सर्किट रिक्वायर होगा। एडिशन ऑफ 2 BCD डिजिट्स requires 2 4-bit parallel adder circuits. Next question है जी, which number is added for correction purpose to an incorrect result obtained in BCD addition? उसका आंसर है 0110। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू डिस्प्ले द नंबर डैश द BCD नंबर 0010 रिप्रेजेंटेड द MSD। तो ये इसका आंसर है 29। आंसर है टू डिस्प्ले द नंबर BCD नंबर 29 को डिस्प्ले करने के लिए BCD नंबर 0010 रिप्रेजेंटिंग द MSD, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द डिजिटली द सिग्नल इज सैम्पल्ड एट। इसका आंसर है फिक्स्ड एंड इक्वल इंटरवल्स। फिक्स्ड एंड इक्वल, ये थोड़ा साफ नहीं है, आपको सही नज़र नहीं आएगा, तो कुछ चंद हैं और बस, बाकी फिर आगे साफ क्वेश्चन ही है। ए वेरिएबल कैन हैव ए 0 और 1 वैल्यू। एक वेरिएबल जो होता है उसकी 0 और 1 वैल्यू होती है। नेक्स्ट है जी, द डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन AB-CD प्लस AB- प्लस CD प्लस B इज़। तो ABC एंड D, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, ए वेरिएबल कैन हैव ए 0 एंड 1 वैल्यू, ये दोबारा से हो गया। टू रिप्रेजेंट द सिग्नली डिजिटली द सिग्नल इज रिप्रेजेंट सैम्पल्ड एट फिक्स्ड और इक्वल इंटरवल्स, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये आंसर फिक्स्ड और इक्वल इंटरवल्स। फिर ये क्वेश्चन है द 5 या क्वेश्चन है एस लैच जो होती है, एस लैच हैज़ 2 इनपुट देयर फॉर डैश डिफरेंट कम्बिनेटर्स। तो इसका आंसर है 4 डिफरेंट कम्बिनेटर्स और इनपुट्स कैन बी अप्लाइड। ये क्वेश्चन है नैंड गेट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एंड गेट एंड नॉट गेट। नैंड गेट जो होता है ये बनता है एंड गेट और नॉट गेट से मिलके ये बनता है, ठीक है जी। नैंड गेट, एंड गेट और नॉट गेट से मिलके बनता है नॉट गेट। नेक्स्ट है डैश इनपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर बाय अप्लाइंग। इसका आंसर है लैच। लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ये मीडियम इज़ द सम ऑफ टर्म्स। मीडियम इज़ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग, ये आंसर है इसका टर्म्स। बस ये आगे साफ आ गए, वो कुछ थे वो 25-30 क्वेश्चन वो। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ एबल जनरली इंक्लूड द डिवाइस डिक्लेरेशन डैश डिक्लेरेशन एंड सेट डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर है पिन डिक्लेरेशन, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है ए स्टैंडर्ड सम टर्म इज इक्वल टू 0 फॉर ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू, ये आंसर है वेरिएबल वैल्यू के लिए। फिर ये क्वेश्चन है जी कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक का एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। बस स्टूडेंट कोई 25 के करीब और MCQs हैं, तो हमने 113 तो तकरीबन कर लिए, 24 और हैं। ये उसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। वो होती हैं 0 और 1। मैक्सिमम रेंज ये होती है 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आउटपुट ऑफ एनी CMOS डैश सीरीज लॉजिक गेट कैन बी एट लॉजिक हाई 1 और लॉजिक लो 0। तो आउटपुट ऑफ एनी CMOS जो होगी वो 5 वोल्ट होगी,
आउटपुट ऑफ एनी CMOS 5 वोल्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्जन ऑफ लॉजिक गेट्स आर डिज़ाइन टू विथस्टैंड हार्श एंड सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका आंसर है मिलिट्री वर्जन्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर डिज़ाइन टू विथस्टैंड हार्श एंड सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन। मिलिट्री आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू AB प्लस CD रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? टू एंड ऑड टुगेदर। ठीक है, ये आंसर है इसका। टू एंड्स ऑड टुगेदर, यानी कि दो एंड होंगे और दो ही और होंगे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, यानी 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में टू आउटपुट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए डैश गेट। वो कनेक्टेड थ्रू होगा और गेट से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सेस 8 कोड ऑफ -6, एक्सेस 8 कोड ऑफ -6 इज, ये सेकंड वाला ऑप्शन है 0010, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेसिमल टू BCD एनकोडर जो होता है, डेसिमल टू BCD एनकोडर हैज़ कितनी आउटपुट होती हैं उसकी? उसका आंसर है 4। डेसिमल टू BCD एनकोडर हैज़ 4 आउटपुट। ये क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ एंड गेट विथ 3 इनपुट्स A B एंड C इज हाई व्हेन। कब उसकी वो हाई होगी? उसका आंसर है A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए quad 1 of 4 mux has 4 multiplexer. Each multiplexer has 4 inputs and single output. नेक्स्ट क्वेश्चन है K-man नंबर सिस्टम इज बेस डैश नंबर सिस्टम। तो 5 इसका आंसर है। K-man नंबर सिस्टम इज बेस 5 नंबर सिस्टम होता है K-man, ये आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डैश गेट इज यूज इन सर्किट टू जनरेट द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर बाय इन्वेस्टिंग ऑल इट्स बिट। तो इसका आंसर है नॉट गेट इज यूज इन सर्किट टू जनरेट वंस कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन SOP expression having a domain of 2 variable will have the truth tables having 4 combinations आंसर है 4 combination inputs and corresponding output values। बस 10-12 और रह गए हैं। देर आर डैश पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ सिंपल मोड इन विच OLMC कैन बी कन्फिगर्ड। तो इनका आंसर है 3। ये क्वेश्चन है नैंड गेट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग एंड गेट एंड देन नॉट गेट। नैंड गेट के इस तरह बनता है, पहले एंड गेट और फिर नॉट गेट लगता है। नेक्स्ट है द हेक्साडेसिमल वैल्यू FD इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी वैल्यू। FD की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो किसके बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी? उसका आंसर है ये वाला आंसर है, एंड में उसके 0 1 है, ये आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। ये पहले भी क्वेश्चन आया है कि दोबारा है कि लैच आउटपुट जो होती है ये चेंज करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर ये क्वेश्चन है डैश अटैच टू द सेलेक्ट इनपुट ऑफ द डी मल्टीप्लेक्सर रूट्स ऑफ द इनकमिंग सीरियल बिट्स टू सक्सेसिव आउटपुट्स वेयर ईच बिट इज स्टोर्ड। तो इसका आंसर है काउंटर, सेकंड वाला काउंटर अटैच टू द सेलेक्टेड इनपुट्स ऑफ द डी मल्टीप्लेक्सर रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डैश इनपुट सेलेक्ट या डी सेलेक्ट बोथ द डिकोडर साइमल्टेनियसली। तो जो इनेबल इसका थर्ड वाला इनेबल आंसर है। इनेबल का इनपुट सेलेक्ट या होता है वो सेलेक्ट डी सेलेक्ट करता है बोथ द डिकोडर साइमल्टेनियसली, इनेबल आंसर है। ये क्वेश्चन है 4 वेरिएबल के मैप हैज़, उसमें कितने होंगे? 16 सेल्स होंगे फॉर मिन एंड मैक्स टर्म्स के लिए। 4 वेरिएबल के मैप में 16 होते हैं, सेल्स होते हैं। 4 4 16, आपको इस पता होगा कि मैप में 4 वेरिएबल के लिए 4 4 16 होंगे मिनिमैक्स के।
नेक्स्ट स्टडी व्हेन 2 और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय बूलियन मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज ए रिजल्ट होगा POS। ठीक है जी, जब दो या दो से ज़्यादा सम टर्म्स मल्टीप्लाइड होंगी तो रिजल्ट होगा POS एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज व्हेन द आउटपुट इज कनेक्टेड बैक टू द इनपुट ऑफ द पैल और इफ द आउटपुट पिन इज यूज्ड एज एन इनपुट ओनली। तो उसका आंसर है कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट। क्वीन मैकल्सी एंड के मैप मेथड्स आर यूज फॉर ये यूज फॉर विच बुलियन एक्सप्रेशन। ये आंसर इसका है नन ऑफ द गिवन, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। क्वीन मैकलस्की एंड के मैप मेथड्स आर यूज फॉर आंसर है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। फिर ये क्वेश्चन है स्पेसिफिक हाफ एडर हैज़, एक जो हाफ एडर होगा स्पेसिफिक उसके अंदर दो इनपुट्स होंगी और दो ही आउटपुट्स होंगी, दो 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट स्टडी डैश इंटरगेट डैश इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी कैन इजीली बी डैमेज ड्यू टू एक्यूमुलेटेड स्टैटिक चार्ज। ठीक है जी, TTL इसका आंसर है। TTL इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इजीली डैमेज ड्यू टू एक्यूमुलेटेड स्टैटिक चार्ज। ये लास्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज एडेड फॉर करेक्शन पर्पस टू एन इनकरेक्ट रिजल्ट obtained इन BCD एडिशन। तो वो ये नंबर होता है 0110। ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको हेल्प देती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस के MCQs मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।